जब बाबर आए थे हिंदुस्तान में, जब मुग़ल आए थे तो उन्होंने मंदिर तोड़वे मस्जिद बनवाई थी जी। तो ठीक है कि उस समय जब नहीं कुछ हुआ तो सभी ने मस्जिद में कन्वर्ट किया। अगर आज हाई कोर्ट ने ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया है तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी इनको साथ मानकर इनको बराबर के हिस्से में ऐसे पूजा अर्चना करने देना चाहिए ना हो। हरियाणा पुलिस ने बहुत गुंडागर्दी करके जो उनके ऊपर अत्याचार किया है वो नहीं होना चाहिए, जिससे पंजाब में हानि होती है। जैसे मस्जिद अगर किसी के जगह में उठ गया तो भी उसमें नमाज सही नहीं होगा, और मंदिर भी किसी के बगैर इजाज़त से उठ गया तो वहाँ भी पूजा सही नहीं होगा, क्योंकि जिसका जगह है उसका अगर अनुमति है तो सब कुछ सही है, अगर नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। मुस्लिम भाई अपना पूजा अपना करें, हिंदू भाई एक साइड में अपना पूजा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हाई कोर्ट से फैसला आ गया कि ज्ञान वापी मस्जिद काशी में जो व्यास परिसर है वहां पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार मिल गया। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दे दिया है। दूसरा दोस्तों है कि यूसीसी के बारे में बात करूंगा, और यूपी में जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, योगी जी ने उसको रद्द कर दिया। ऐसे मामलों पर आज मैं पब्लिक से बात करके देखता हूं कि इस पर पब्लिक की क्या राय है, क्योंकि दोस्तों मेन तो जनता ही जनार्दन है और जनता इस पर अपनी क्या राय दे रही है, आगे मैं बात करके आपको दिखाता हूं। सर, आपका शुभ नाम? विकास कुमार है। विकास साहब, ये बताएं कि आज हाई कोर्ट का फैसला आया है 93 से जो ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर व्यास परिसर है वहाँ पर पूजा अर्चना बंद हो गया था, मुलायम सिंह यादव ने बंद करवा दिया था, लेकिन आज कोर्ट ने फिर फैसला दे दिया। मुस्लिम पक्ष मान नहीं रहा, कह रहा नहीं जहाँ मस्जिद है वहाँ पूजा हो नहीं सकती। इस पर आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमारे ये डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ हर धर्म की बराबर में पूजा की जाती है और हर धर्म को बराबर माना जाता है। अगर ज्ञान वापी मस्जिद में सबसे पहले हिंदू पूजा कर रहे थे तो जब बाबर आए थे हिंदुस्तान में, जब मुग़ल आए थे तो उन्होंने मंदिर तोड़वे मस्जिद बनवाई थी जी। तो ठीक है कि उस समय जब नहीं कुछ हुआ तो सभी ने मस्जिद में कन्वर्ट किया। अगर आज हाई कोर्ट ने ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया है तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी इनको साथ मानकर इनको बराबर के हिस्से में ऐसे पूजा अर्चना करने देना चाहिए साहब। लेकिन मुसलमान ये कह रहे हैं कि जहाँ मस्जिद है वहाँ पूजा हिंदू या किसी अन्य रिलीजन का पूजा अर्चना हो ही नहीं सकता है, वो ये कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने थोड़ी ना ऐसे, अल्लाह जी ने थोड़ी ऐसे बोला है कि जहाँ पे मैं होऊंगा वहाँ पे कोई और नहीं होगा। ये तो बातें कहने की हैं। भगवान तो एक ही है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे राम है, चाहे रहीम है, भगवान एक ही है। उसमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो अजमेर शरीफ के इमाम साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो मथुरा का और काशी का जो मामला है इसको कोर्ट से ना कि बाहर आके आपस में मिल बांट के फैसला करना चाहिए। तो विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो कहते हैं नहीं, बगैर हम कोर्ट के फैसले से 1 इंच भूमि का समझौता ही नहीं करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कि बाहर मिल बांट के समझौता सही रहेगा या गलत? हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने, इमाम जी ने, कि अगर बाहर मिल बैठ के अगर फैसला होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम सभी सारे भारतवासी एक ही हैं। उन्होंने कहा इससे भाईचारा आपस में सौहार्द बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपस में बढ़ना भी चाहिए, इससे अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जो वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो इन्होंने ये कहा है। नहीं, देखो, हर मतलब धर्म में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको, ये नहीं कि हिंदुओं में, मुसलमानों में भी कई होते होंगे कि जिनको अपनी धर्म के नाम पे रोटियां सेकनी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर आकर भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा साहब, ये बताएं, यूसीसी कानून जो पूरे देश में ज़बरदस्त मांग हो रही है, 2 स्टेटों ने लागू भी कर दिया, उत्तराखंड और असम। क्या आपको लग रहा है कि सभी स्टेटों में लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ये यूसीसी यूनियन सिविल कोड है, ये हर नागरिक का बराबर का अधिकार दिलाता है। जो भी नागरिक हिंदुस्तान का है उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। ये यूसीसी बहुत ही अच्छा है, इसको एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर हम किसी और देश में, अमेरिका में जाते हैं कि हमें वहाँ की वो नागरिकता नहीं मिलती, हमें वहाँ के सारे जो उनके रूल एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें जाके सिटीजनशिप मिलती है, फिर वहाँ पर मिलता है। तो ऐसे ही ये यूसीसी है कि हमारे देश में भी कोई और बंदा आके ऐसे रहना ना शुरू कर दे। तो साहब, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो नहीं मान रहे हैं इस बात को? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बंदों को दिक्कत है
वो अपने आप ठीक हो जाएगी। समय के हिसाब से अपने आप सभी मानने लगेंगे। पहले 3 तलाक भी नहीं मानते थे, फिर 370 भी नहीं मानते थे। धीरे धीरे जब उनको समझ आना शुरू हो गया कि ग्रोथ जो देश की प्रगति है इसी में है, अगर देश आगे बढ़ेगा तो सभी को लेके बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आगे बढ़ गया, हिंदू आगे बढ़ गया। ये तो धर्म के नाम पे रोटियां सेकती है उनके लिए है। आम बंदे को रोटी कमाने से मतलब है, उसको कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा साहब, ये बताएं कि आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में 50 लाख बच्चों की भर्ती हुई थी, पेपर हुआ था एग्ज़ाम, और पेपर लीक होने की वजह से उन्होंने रद्द कर दिया। बच्चों ने बड़ा आंदोलन किया है। तो क्या इस पर आपकी क्या राय है कि जो योगी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला ले लिया है, 2 दिन के अंदर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये अब दोबारा 6 महीने के अंदर कराया जाएगा, इस पर आपका क्या विचार, आप क्या कहेंगे? देखो, इन सरकारों का मैटर है, अगर उनकी इनपुट ऐसी मिली है उनको, उनकी इंटेलिजेंसी, देखो जो प्रदेश सरकार होती है उसकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होती है। अगर उनको लगा है कि पेपर लीक हुआ है तो इसमें देखो जो अच्छा कैंडिडेट है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट ही आगे जाना चाहिए, और जो डिज़र्विंग नहीं है, वो जो पेपर लीक करके पेपर दे के बैठा है, उसको आगे नहीं जाना चाहिए। जो फैसला लिया ठीक लिया है, राज्य के हित में लिया। अच्छा ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा है कि ये अभी मुश्किल से 50 दिन या 55 दिन और रह गया इलेक्शन, कि आपको लग रहा है कि इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया, या वो उनका जो नेचर है कि बड़ा हार्ड फैसला लेते हैं इसके वजह से उन्होंने लिया? इस पर क्या राय है? देखो जी, हम पंजाब में रहते हैं, हमारे CM भी अच्छे हैं, जो सरकार थी वो भी अच्छी थी, जो आएगी वो भी अच्छा आएगी। लेकिन यूपी के बारे हम कहना चाहते हैं कि यूपी पहले जो भी सरकारें वहाँ रही हैं, वहाँ उन्होंने यूपी का विकास नहीं होने दिया। वहाँ पे लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के रखा। ठीक है, अब ये जो CM है इसका फैसला जनता कर देगी। देख लेना आपको 50-55 दिन बाद जब इलेक्शन होगी, इस बार मोदी जी 400 पार होंगे। 400 पार होंगे, आपको पक्का विश्वास है? 400 पार होंगे, चिंता मत करो। अच्छा साहब ये बताइए कि मैं शंभू बॉर्डर पर भी गया था, वहाँ पर किसान बड़े हुआ अल्लाह मचा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? किसान कह रहे हैं कि मैं एक भी मांग कम पर मैं समझौता नहीं करूँगा, अपने जिद पर अड़ गए हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी, इतना हमारे पास बजट ही नहीं है कि मैं किसानों को 90% मैं कहाँ से दे दूँ, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय? क्या ऐसा होना उचित है या नहीं है? तो देश का अन्नदाता किसान है, ये इसमें कोई मतलब नाम मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब देश में अनाज की कमी थी तो सबसे ज़्यादा पंजाब के किसानों ने अपना बलि जैसे करके देश को अनाज पूरा किया था। 1960 में जब हरित क्रांति आई थी तो सबसे ज़्यादा पंजाब के किसानों ने साथ दिया था। हाँ, हो सकता है कि अब जो किसानों की मांगे हैं उसमें से कुछ जायज़ होगी, कुछ 1-2 नहीं भी जाए, ये बैठ के फैसला हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे किसान हमारे भाई हैं, किसानों के हिसाब से जो होगा वैसे ही फैसला होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी भी इस चीज़ को समझते हैं, सेंट्रल कानून भी इस चीज़ को समझता है, इस चीज़ के हिसाब से सही फैसला होगा। साहब ये बताइए, मैं गया था वहाँ, 2 दिन में जा चुका, लेकिन किसान तो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी जिद पर बैठे कि हम मरेंगे, जिएंगे, अभी मर जाएंगे, लेकिन हम एक बात मानने के लिए हमारा पूरा होना चाहिए जो हमारा लिस्ट है। देखो, हम ना दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में बैठे हैं। हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे हर बंदे को अधिकार है अपना पक्ष रखने का, अपना धरना देने का, अपना प्रोटेस्ट देने का। अगर ये अधिकार सरकार इनसे छीन लेगी तो ये आने वाले समय में अच्छा नहीं है। ठीक है, किसानों को आज किसी बात में आपत्ति है तो सरकार को भी चाहिए इनके साथ बैठ के मीटिंग दर मीटिंग करके कुछ बातें इनको समझाए, कुछ बातें इनकी समझे और आपस में बैठ के इस चीज़ का निपटारा करें। गुप्ता जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया सर। अच्छा ये बताएं, जो किसानों का MSP है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर हम भी जाके आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बात कहूँगा, मोदी जी को यही बात समझने के लिए कह रहे हैं भाई, अगर उनकी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। जो वहाँ पे नुकसान हो रहा है वो पंजाब के हित में बहुत नुकसान भारी हो रहा है। इसी कारण किसी की जान जा रही है, किसी का कोई जानी नुकसान जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अच्छा साहब ये बताएं कि हमारे सामने की बात है कि वहाँ एक लड़के के आँख में गोली लग गई प्लास्टिक की, और हम वहीं पर थे, जो आंसू गैस में हम भी बीच में फंस गए थे, और मैं वो वीडियो मेरे पास था, बड़ी बुरी तरह से मैं भी उसमें बीच में आ गया था। लेकिन 2-3 लड़कों ने, सिख लड़कों ने निकाला हमको बाहर, पानी वानी पिलाया, बड़ी देर के बाद होश हमको भी आया। तो ये बताएं कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे बजट का 90% जो है किसान मांग रहे हैं, अब मोदी अपनी जो समस्या बता रहे हैं, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं,
तो क्या आपको लग रहा है कि किसानों को इसमें कुछ रहमदिली दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ है? रहमदिली यही है भी जो उनका हक बनता है, वाजिब जो हक बनता है वो उनको दिया जाए। बस ज़्यादा हल्लाशेरी वाला काम ना हो। हरियाणा पुलिस ने बहुत गुंडागर्दी करके जो उनके ऊपर अत्याचार किया है वो नहीं होना चाहिए, जिससे पंजाब में हानि होती है। इसी कारण मोदी जी को कहते हैं भी जो उनका हक है सही ढंग से दें। आगे मोदी जी के इलेक्शन भी हैं जिस पे गलत प्रभाव पड़ेगा, पंजाब को ही नुकसान हो रहा है, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा साहब ये बताएं, जैसे हरियाणा पुलिस किसानों को अंदर नहीं जाने दे रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा पुलिस जो कर रही है वो ठीक नहीं है? नहीं, हरियाणा पुलिस क्या करेगी? उनको तो ऊपर से दबाव है। जो लीडर लोग, जो नेता लोग आगे बोलते हैं उन्होंने अपना ड्यूटी करना है, ठीक है ना। ड्यूटी करने के लिए जो भी कर सकते हैं, मगर जो गोली चल रही है वहाँ पे, जो आंसू गैस के गोले, वो गलत है। वो भी इंसान लोग हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो 90, 95, 100 साल के वहाँ पे बैठे हैं। देखो कितनी शुभकरण की जान गई है, कर्क बर्बाद हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसको बैठ के मसले को जल्दी से जल्द हल होना चाहिए। साहब ये बताएं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम मसला बैठ के हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जो हमारी मांगे हैं, हमने खुद बात किया है, काफ़ी वहाँ किसान इकट्ठे थे, सबसे बात किया, बहुत सारे लोगों से बात किया, कह रहे हैं कि जो हमारी मांग है उससे हम 1% भी कम नहीं हमको चाहिए, हमारे साथ धक्का हो रहा। इस पर आपका क्या कहना, क्या वाकई में उनके साथ धक्का हो रहा? नहीं, धक्के वाली बात तो कोई ऐसी नहीं है। देखो जो लोग बैठे हैं अपने हक के लिए बैठे हैं। अगर उनको 50% हक भी मिलता है तो उनको मान लेना चाहिए। अगर वो कहें भी हमारा पूरा सूद का सूद सब कुछ हो जाए, वो तो देखो ऐसी बात नहीं होती। उन्होंने भी पूरा देश चला रहे हैं, मोदी जी कोई ऐसे तो बैठे नहीं हैं। इतना बड़ा देश चला रहे हैं, देश के हक में अगर उनको कुछ दे रहे हैं तो उनको मान लेना चाहिए, अपनी जिद पे अड़ना नहीं चाहिए। अच्छा साहब ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर 2, 4, 10 दिन के अंदर इस फैसले का कुछ निवारण होने वाला है? 2, 4, 10 दिन तो आपने ज़्यादा कह दिया। इसका निवारण कल ही हो जाना चाहिए। 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे मोदी जी के इलेक्शन हैं, गलत इलेक्शनों पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मोदी जी को पंजाब से इलेक्शनों से कुछ नहीं भी बेनिफिट होने वाला, आगे भी जो मिलता है, मगर अगर पंजाब में शांति बनाए रखने चाहिए तो इसी कारण इनका निपटारा करके इनको घर सभी को वापस भेजना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अगर मोदी ये जो आंदोलन हो रहा है इसके वजह से पंजाब का जो अमन और शांति है, जो सिख बंधु हैं जो कि हमारे देश का ऋण माने जाते हैं, उनमें भी काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोग घायल हुए हैं, एक मर भी गए, शुभकरण जी का देहांत भी हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे अमन और शांति में ज़्यादा प्रभावित हो गया? बिल्कुल, अमन शांति में फ़र्क पड़ता है। हिंदू सिख भाईचारा है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। सभी एक दूसरे का सोचते हैं, मिल के रहना है। मगर ये ठीक है, मगर जैसे भी है इस मसले का हल जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जिससे पंजाब में कारोबार की स्थिति भी ख़त्म हो रही है, आने जाने की दुविधा भी ख़त्म हो रही है। इसलिए परेशान हैं अभी बॉर्डर पे बैठे लोग। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी हत्या हो रही है। मेन हत्या की बात है, जो जानी नुकसान हो रहा है उस बचाव से बचने के लिए इसको जल्दी से जल्द एक्शन लेने के लिए ख़त्म करनी चाहिए बात। सर आपका गुड नेम? संतोष कुमार दुबे। दुबे साहब आपका भी नाम संतोष और हमारा भी नाम संतोष है। दुबे साहब ये बताएं कि हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद है, जो 93 में मुलायम सिंह यादव ने वहाँ पर ताला लगवा दिया था, पूजा अर्चना जो होती थी उसके तहखाने में, ब्यास परिसर में, वहाँ ब्यास परिसर जैसी कोई जगह है। आज फिर हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया कि नहीं वहाँ पूजा अर्चना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? पूजा तो होना जरूरी है। हर एक हिंदू भाई या चाहे हमारे मुसलमान भाई का धर्म है, पूजा ही एक कर्तव्य पूजा होता है। किसी भाई का पूजा हो, पूजा तो पूजा होता है। अच्छा ये बताइए कि वो कायदन वो इस समय मस्जिद है, मुस्लिम वर्ग जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ये मुस्लिम मस्जिद है, तो मुस्लिम मस्जिद के वजह से वहाँ पर नमाज या जो भी उनका अपने तरह का जो इबादत वो लोग करते हैं भगवान का, वो होना चाहिए, यहाँ पर दूसरे धर्म का नहीं होना चाहिए। उनका ये आपत्ति है। इस पर आपका क्या कहना है कि आपत्ति उनकी जायज़ है या गलत है? वो तो देखिए अपना विचार होता है। मुस्लिम भाई अपना पूजा अपना करें, हिंदू भाई एक साइड में अपना पूजा करें।
नहीं तो देखिए, ऐसा है कि वो मस्जिद ऑलरेडी बनी पड़ी है और वहाँ पहले 93 तक पूजा हुआ करता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बंद कर दिया, कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। मुस्लिम भाई अब इस बात को मानने के लिए उनको दिक्कत हो रही है कि हम नहीं ऐसा कर सकते। तो आखिर इस पर क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय इस पर? तो दोनों भाई को बैठ के संगठन में समझावना कर लेना चाहिए। लड़ाई झगड़ा से तो कोई फायदा है नहीं। अच्छा, इस पर ये बताइए कि जो अजमेर शरीफ के इमाम साहब हैं, उन्होंने परसों घोषणा किया कि काशी और मथुरा का जो मामला है ये कोर्ट में ना लेकर के ये बाहर आपस में मिल बांट के करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय, क्या ऐसा ठीक है? ये तो अच्छी बात है सर। अगर आपस में सुलझौता हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि। लेकिन विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील, वो तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल गलत है, हम कोर्ट से एक इंच घूम लेंगे। वो तो देखिए, वो अपनी जगह पर है। खैर मंदिर बन जाता है, साइड में उनका मस्जिद भी बन जाए, हमसे उससे कोई फर्क नहीं है। न कोई तो भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। अच्छा, ये बताइए कि जो यूपी में भर्ती अभी हुई थी उसमें धांधलेबाजी हो गई, पेपर लीक का 50 लाख बच्चों ने स्ट्राइक भी किया, हड़ताल भी किया। योगी आदित्यनाथ ने उसको रद्द कर दिया, 6 महीने का टाइम लिया। क्या आपको लग रहा है कि उनका ये जो फैसला उन्होंने लिया, इतना बड़ा फैसला लिया है कि पेपर ही उन्होंने रद्द कर, इस पर आपकी क्या राय, क्या वो सही लिए? वो देखिए सर, वो अपने जगह पर सही लिए तो हैं, लेकिन जो भाई ने हमारा परीक्षा दे करके 1 नंबर पाया है, तो उनको तो योगी जी ने चाहिए कि उनको बहाली ले लेना। लेकिन उस पेपर लीक हो गया ना, सबसे बड़ी बात लीक है। जिन बच्चों का भविष्य जो मेहनत, इसका पेपर दोबारा होना चाहिए। ये योगी जी से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि दोबारा पेपर नहीं तो योगी जी ने तो पेपर ही रद्द कर दिया, वो बोल दिए हैं तो रद्द कर दोबारा ही होगा। क्या उन्होंने सही किया है? ये तो बात सही किया है, दोबारा बोल दिए हैं करवाने में, तो जरूर योगी नाथ जी करवाएंगे इस बात। मतलब क्या लग रहा है कि सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इतना ही स्ट्राइक होना चाहिए ताकि देश में इसी तरह के फैसले लिए जाएं? ये तो होना चाहिए। आपका शुभ नाम? नूर आलम। नूर आलम जी, ये बताएं कि काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, वहाँ पर 93 से जो उसके अंदर व्यास परिसर है, 93 से वहाँ पर पूजा बंद कर दिया गया था, मुलायम सिंह यादव ने बंद किया था। लेकिन कोर्ट ने वहाँ पर फिर आज चालू कर दिया कि नहीं होना चाहिए पूजा होना। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ सही है गलत? ये तो देखिए, मस्जिद के हिसाब से तो गलत है। अगर मस्जिद है वहाँ तो पूजा उचित नहीं है। अच्छा, उचित तो मंदिर के लिए ही है। बात तो मेरा ये कहना तो यही है। सर, आपका गुड नेम? राजकुमार। थोड़ा तेज बोलिए। राजकुमार साहब, ये बताएं कि हाई कोर्ट का फैसला आया है कि काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो उसमें व्यास परिसर है वहाँ पर पूजा अर्चना होना चाहिए। 93 से मुलायम सिंह यादव ने बंद करवा दिया था, आज फिर कोर्ट ने बहाल कर दिया। लेकिन मुसलमान पक्ष जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, इस पर क्या होना चाहिए? होना चाहिए पाठ पूजा तो नहीं, 93 से पहले तो वहाँ हुआ करता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बंद कर दिया था। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जहाँ मस्जिद है वहाँ पूजा नहीं होना चाहिए, और हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं, हमारा पहले से पूजा वहाँ पर हुआ करती थी। अब दोनों में आपसी में मतभेद है, इस पर आपका क्या कहना? ठीक है, जैसे पहले होती थी अब भी होनी चाहिए पाठ पूजा वहाँ। तो क्या आपको लग रहा है, अभी अजमेर शरीफ के जो इमाम साहब हैं उन्होंने कहा है 2 दिन पहले कि जो मथुरा का और वृंदावन का जो मामला है इसको कोर्ट से बाहर मिल बैठ के करना चाहिए, क्या ये बात सही है? विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं वो तो मना कर दिए, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही चलना चाहिए। नहीं, कोर्ट से होना चाहिए, आपस में बैठ के मिल बांट के करना चाहिए? आपस में बैठ के होना चाहिए। आपका शुभ नाम? रूबी कुमारी। रूबी जी, ये बताएं कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है जो ज्ञानवापी मस्जिद काशी में है उसके अंदर व्यास परिसर है, 93 से पहले वहाँ पूजा अर्चना होता था, मुलायम सिंह यादव ने बंद करवा दिया। मुकदमा चला, आज फैसला आ गया कि नहीं वहाँ होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? कोर्ट के फैसले से आप कितना सहमत हैं? सर, कोर्ट के फैसले कभी भी सही होती है, जो आज हो जाएगी बताइए आप। क्यों, आप अपने अदालत से सहमत नहीं है? नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमें कभी अन्याय मिला ही नहीं है, सीधी सी बात है। भाई, हमारा सम्मानीय अदालत है। तो सही बात है, हमारा सम्मानीय है, हम जाते हैं तो हमें कौन सा अन्याय मिल जाता है? हमें तो दोहराया जाता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कभी अन्याय मिला है? नहीं, तो ये बताइए कि उसमें गलती क्या है, क्या गलत उन्होंने कहा, बताइए।
गलत बहुत कुछ गलत कहा। अगर हिंदू धर्म मानते हैं, जब धर्म बांटे हैं तो धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए ना इंसान को। तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ मस्जिद है, पूजा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, जिनके धर्म है वो कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पर तो विवाद चल रहा है कि वो पहले मंदिर हुआ करता था। मंदिर हुआ करता था तो मंदिर बनाए, उसके बाद पूजा करवाए। जब ये बात है तो मंदिर बनवाया जा सकता है ना। अच्छा, अयोध्या में बना ना मंदिर, जी। वहाँ पूजा हो रही है ना, जी। वहाँ भी मंदिर बनवा के पूजा करवाए, इसमें कौन सी बड़ी बात मतलब है। जब तक मंदिर नहीं बन रहा तब तक नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हम मुसलमानों के धर्म में हिंदू अपना क्यों पूजा करने जाएंगे? मानते हैं भगवान एक है, पर धर्म तो बांटा गया ना हमारा, तो हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे ना। आपका नाम? MD आले तहा। आले ताहा साहब, ये बताएं कि आज जो है हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर व्यास परिसर है, 93 से पहले वहाँ पूजा हुआ करता था, जी। मुलायम सिंह यादव ने बंद करवा दिया था, केस चला, आज फिर फैसला आ गया कि नहीं वहाँ पहले पूजा अर्चना था और आगे भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आपकी क्या राय, कोर्ट से कितना सहमत है? सहमत वाली बात यह है कि किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई भी हो, अगर किसी के गैर इजाज़त, जैसे मस्जिद अगर किसी के जगह में उठ गया तो भी उसमें नमाज सही नहीं होगा, और मंदिर भी किसी के बगैर इजाज़त से उठ गया तो वहाँ भी पूजा सही नहीं होगा। क्योंकि जिसका जगह है उसका अगर अनुमति है तो सब कुछ सही है, अगर नहीं है तो कुछ भी सही नहीं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। नहीं तो ऐसा है, हमारा कोर्ट जो हाई कोर्ट सम्मान्य कोर्ट है उसमें हम उससे टिप्पणी नहीं करना चाहते, कोर्ट के फैसले पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कोर्ट के फैसले पे टिप्पणी नहीं करता, जो बेटर सोचा वही किया है उन्होंने। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया ज्ञान वापी मस्जिद का जो फैसला कोर्ट ने दिया उस पर पूजा अर्चना के लिए। पब्लिक से मैंने बात किया है, पब्लिक का अपनी अपनी राय है, हर किसी ने जो जिसके समझ में आया वो बोला है। तो दोस्तों अब आज का ये मैं न्यूज़ यहीं बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारा न्यूज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।